नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी चैनल भारतीय हिस्ट्री कलेक्टर में। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा विषय है मौर्य साम्राज्य का इतिहास के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी चैनल पे और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। मौर्य साम्राज्य का इतिहास, परिचय और महत्वपूर्ण घटनाएं। मौर्य साम्राज्य मगध में स्थित दक्षिण एशिया में भौगोलिक रूप से व्यापक लौह युग की ऐतिहासिक शक्ति थी, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व ने की थी। मौर्य साम्राज्य को भारत गंगा के मैदान की विजय द्वारा केंद्रीकृत किया गया था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना, में स्थित थी। इस शाही केंद्र के बाहर साम्राज्य की भौगोलिक सीमा सैन्य कमांडरों की वफादारी पर निर्भर करती थी, जो इसे छिड़कने वाले सशस्त्र शहरों को नियंत्रित करते थे। अशोक के शासन 268 से 232 ईसा पूर्व के दौरान साम्राज्य ने गहरे दक्षिण को छोड़कर भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख शहरी केंद्रों और धमनियों को संक्षेप में नियंत्रित किया। अशोक के शासन के लगभग 50 वर्षों के बाद इसमें गिरावट आई और पुष्यमित्र शुंग द्वारा बृहद्राथ की हत्या और मगध में शुंग वंश की नींव के साथ 185 ईसा पूर्व में भंग कर दिया गया। मौर्य साम्राज्य का परिचय। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सेना खड़ी की जिसमें चाणक्य की सहायता से अर्थशास्त्री के लेखक और सी में नंदा साम्राज्य को उखाड़ फेंका। 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त ने सिकंदर महान द्वारा छोड़े गए क्षत्रपों पर विजय प्राप्त करके मध्य और पश्चिमी भारत में अपनी शक्ति का विस्तार पश्चिम की ओर किया और 317 ईसा पूर्व तक इस साम्राज्य ने उत्तर पश्चिमी भारत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। मौर्य साम्राज्य ने तब सेल्यूकस आए, एक डायडोचस और सेल्यूसिड साम्राज्य के संस्थापक को हराया, जो सेल्यूकिड मौर्य युद्ध के दौरान इस प्रकार सिंधु नदी के पश्चिम क्षेत्र को प्राप्त करता है। मौर्यों के तहत आंतरिक और बाहरी व्यापार, कृषि और आर्थिक गतिविधियां, वित्त, प्रशासन और सुरक्षा की एकल और कुशल प्रणाली के निर्माण के कारण पूरे दक्षिण एशिया में संपन्न और विस्तारित हुई। मौर्य वंश ने पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक ग्रांड ट्रंक रोड का एक अग्रदूत बनाया। मौर्य वंश ने पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक ग्रांड ट्रंक रोड का एक अग्रदूत बनाया। कलिंग युद्ध के बाद साम्राज्य ने अशोक के अधीन केंद्रीकृत शासन की लगभग आधी शताब्दी का अनुभव किया। बौद्ध धर्म के अशोक के आलिंगन और बौद्ध धर्म प्रचारकों के प्रायोजन ने श्रीलंका, उत्तर पश्चिम भारत और मध्य एशिया में उस विश्वास के विस्तार की अनुमति दी। मौर्य काल के दौरान दक्षिण एशिया की जनसंख्या 15 से 30 मिलियन के बीच आंकी गई है। प्रभुत्व के साम्राज्य की अवधि कला, वास्तुकला, शिलालेखों और उत्पादित ग्रंथों में असाधारण रचनात्मकता द्वारा चिह्नित की गई थी, लेकिन यह भी गंगा के मैदान में जाति के समेकन और भारत के भारतारियन बोलने वाले क्षेत्रों में महिलाओं के घटते अधिकारों द्वारा चिह्नित की गई थी। पुरातात्विक दृष्टि से दक्षिण एशिया में मौर्य शासन की अवधि उत्तरी ब्लैक पॉलिश वेयर (NBPW) के युग में आती है। अस्त्र और अशोक के अभिलेख मौर्य काल के लिखित अभिलेखों के प्राथमिक स्रोत हैं। सारनाथ में अशोक की शेर राजधानी भारत गणराज्य का राष्ट्रीय प्रतीक है। मौर्य साम्राज्य का इतिहास। मौर्य नाम अशोक के शिलालेखों या समकालीन ग्रीक खातों जैसे कि मेगस्थनीज के इंडिका में नहीं होता है, लेकिन यह निम्नलिखित स्रोतों द्वारा सत्यापित है। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख 150 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त और अशोक नामों के लिए मौर्य उपसर्ग करता है। पुराण 4वीं शताब्दी सी या उससे पहले मौर्य को एक वंशावली के रूप में उपयोग करते हैं। बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि चंद्रगुप्त शाक्यों के मौर्य कबीले से ताल्लुक रखते थे। यह जनजाति गौतम बुद्ध की थी। स्थापना। मौर्य साम्राज्य से पहले नंद साम्राज्य ने अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। महाजनपदों पर विजय प्राप्त करने के कारण नंदा साम्राज्य एक बड़ा, सैन्य और आर्थिक रूप से शक्तिशाली साम्राज्य था। कई किंवदंतियों के अनुसार चाणक्य ने नंद साम्राज्य की राजधानी मगध के पाटलिपुत्र की यात्रा की,
जहां चाणक्य ने एक मंत्री के रूप में नंदों के लिए काम किया था। हालांकि नंद वंश के सम्राट धाना नंदा द्वारा चाणक्य का अपमान किया गया था और चाणक्य ने बदला लिया और नंदा साम्राज्य को नष्ट करने की कसम खाई। उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा और एक शिक्षक के रूप में काम करने के लिए सीखने के एक उल्लेखनीय केंद्र तक्षशिला गया। अपनी यात्रा के दौरान चाणक्य ने कुछ युवाओं को एक ग्रामीण खेल खेलते हुए देखा जो एक लड़ाई का अभ्यास कर रहे थे। वह युवा चंद्रगुप्त से प्रभावित थे और उन्होंने शाही गुणों को देखा क्योंकि कोई व्यक्ति शासन करने के लिए उपयुक्त था। इस बीच सिकंदर महान अपने भारतीय अभियानों का नेतृत्व कर रहा था और पंजाब में जा रहा था। उनकी सेना ने ब्यास नदी में उत्परिवर्तन किया और एक अन्य सेना द्वारा सामना किए जाने पर पूर्व की ओर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर बाबुल लौट आया और सिंधु नदी के पश्चिम में अपने अधिकांश सैनिकों को तैनात कर दिया। 323 ईसा पूर्व में बाबुल में अलेक्जेंडर की मृत्यु के तुरंत बाद उनके साम्राज्य को उनके सेनापतियों के नेतृत्व में स्वतंत्र राज्यों में विभाजित किया गया। सेना मेगस्थनीज सैन्य कमान का उल्लेख करता है जिसमें 5 सदस्यों के 6 बोर्ड शामिल हैं। नौसेना 2, सैन्य परिवहन 3, इन्फेंट्री 4, कैवलरी कैटेपुलस वी, रथ डिवीजन 6, हाथी। मौर्य काल का प्रशासन। मौर्य युग की मूर्तियां साम्राज्य को पाटलिपुत्र में शाही राजधानी के साथ 4 प्रांतों में विभाजित किया गया था। अशोकन के संपादकों से 4 प्रांतीय राजधानियों के नाम तोसली पूर्व में, उज्जैन पश्चिम में, सुवर्णगिरी दक्षिण में और तक्षशिला उत्तर में हैं। प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख कुमारा शाही राजकुमार था जिसने प्रांतों को राजा के प्रतिनिधि के रूप में शासित किया। कुमारा को महामात्य और मंत्रिपरिषद द्वारा सहायता प्रदान की गई। यह संगठनात्मक संरचना सम्राट और उनके मंत्रिपरिषद के साथ शाही स्तर पर परिलक्षित होती थी। मौर्यों ने एक अच्छी तरह से विकसित सिक्का खनन प्रणाली की स्थापना की। सिक्के ज्यादातर चांदी और तांबे के बने होते थे। सोने के कुछ सिक्के भी प्रचलन में थे। सिक्कों का व्यापक रूप से व्यापार और वाणिज्य के लिए उपयोग किया जाता था। केंद्रीय प्रशासन। मौर्यकाल में प्रशासन मुख्य रूप से राजा में ही निहित था। प्रशासन के प्रमुख अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका पर उसका नियंत्रण होता था। कौटिल्य की अर्थशास्त्र एवं अशोक के शिलालेख में मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा की गई है। पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य में भी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सभा का वर्णन किया गया है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चुनाव योग्यता के आधार पर किया जाता था। पुरोहित, सेनापति, सन्निधाता और युवराज सम्राट की मंत्रिपरिषद के प्रमुख सदस्य थे। मौर्य प्रशासन। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र आधुनिक पटना थी। इसके अतिरिक्त साम्राज्य को प्रशासन के लिए 4 और प्रांतों में बांटा गया था। पूर्वी भाग की राजधानी तौसाली थी तो दक्षिणी भाग की सुवर्णगिरी। इसी प्रकार उत्तरी तथा पश्चिमी भाग की राजधानी क्रमशः तक्षशिला तथा उज्जैनी थी। इसके अतिरिक्त समापा, इशिला तथा कौशाम्बी भी महत्वपूर्ण नगर थे। राज्य के प्रांतपालों कुमार होते थे जो स्थानीय प्रांतों के शासक थे। कुमार की मदद के लिए हर प्रांत में एक मंत्रिपरिषद तथा महामात्य होते थे। प्रांत आगे जिलों में बंटे होते थे। प्रत्येक जिला गांव के समूहों में बंटा होता था। प्रादेशिक जिला प्रशासन का प्रधान होता था। रज्जुक जमीन को मापने का काम करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी जिसका प्रधान ग्रामिक कहलाता था। साम्राज्य विस्तार। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य 322-298 ईसा पूर्व। जिस समय चंद्रगुप्त राजा बना था भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत खराब थी। उसने सबसे पहले एक सेना तैयार की और सिकंदर के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ किया। 317 ईपू तक उसने संपूर्ण सिंध और पंजाब प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य सिंध तथा पंजाब का इकलौता शासक था।
पंजाब और सिंध विजय के बाद चंद्रगुप्त तथा चाणक्य ने घनानंद को मारकर मगध पर अधिकार कर लिया। सम्राट बिंदुसार मौर्य 298-273 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा, पर उसके बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। दक्षिण की ओर साम्राज्य विस्तार का श्रेय बिंदुसार को दिया जाता है, हालांकि उसके विजय अभियान का कोई साक्ष्य नहीं है। सम्राट अशोक मौर्य 272-236 ईसा पूर्व सम्राट अशोक भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक हैं। अपने राजकुमार के दिनों में उन्होंने उज्जैन तथा तक्षशिला के विद्रोहों को दबा दिया था, पर कलिंग की लड़ाई उनके जीवन में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई और उनका मन युद्ध में हुए नरसंहार से ग्लानि से भर गया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया तथा उसके प्रचार के लिए बहुत कार्य किए। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में उपगुप्त ने दीक्षित किया था। उन्होंने देवानाम प्रिय, प्रियदर्शी जैसी उपाधि धारण की। मौर्य साम्राज्य के दौरान राज्यों की राजधानी मौर्य साम्राज्य के दौरान राज्यों के अनुसार उनकी राजधानी नीचे दी गई है। प्राची मध्य देश, पाटलिपुत्र, उत्तरापथ, तक्षशिला, दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी, कलिंग, तोसली मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण नीचे दिए गए हैं। अयोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारी, प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीयकरण, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानताएं, प्रांतीय शासकों के अत्याचार, करों की अधिकता, अशोक की धम्म नीति, अमात्यों के अत्याचार। FAQ मौर्य साम्राज्य का शासन कौन था? मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था और इस राजवंश का भारतीय उपमहाद्वीप में 322 से 185 ईसा पूर्व के बीच प्रभुत्व था। मौर्य साम्राज्य का विस्तार 50 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक था, जिसने इसे भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद सबसे बड़ी राजनीतिक सत्ता बना दिया था। सबसे महान मौर्य राजा कौन था? अशोक सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक था। वह लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए शिलालेखों का उपयोग करने वाला पहला शासक था। मौर्य साम्राज्य में कितने देश थे? उसने मौर्य साम्राज्य के तहत 16 राज्यों को लाया और इस तरह लगभग सभी भारतीय प्रायद्वीप पर विजय प्राप्त की। ऐसा कहा जाता है कि उसने 2 समुद्रों के बीच की भूमि, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच का प्रायद्वीपीय क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ? अशोक के निधन के बाद कुशासन ने 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती ही। तो आप सब कमेंट में बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी आप सबको, और भारत का इतिहास जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी चैनल पे, और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में।